Good morning, students. I am Priya Rai from Radiant Public School. According to our routine, today is Tuesday, so we are going to read Hindi Palak book for class 5. तो हम लोग अब पलक बुक पढ़ेंगे आज. सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम हिंदी क्लासेस. सो टुडेज टॉपिक इज मैं हूँ बिजली. हमारा आज का टॉपिक क्या है? मैं हूँ बिजली. आई एम इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली. ठीक है. पाठ परिचय पढ़ लेते हैं पहले. इस पाठ में बिजली अपनी कहानी खुद सुनाती है, जिसे सुनकर पता चलता है कि आज के युग में बिजली कितनी उपयोगी है और उसके बगैर हमारा कोई काम पूरा नहीं होता है ना. आज तो सारे लोग जानते हैं कि बिजली कितनी उपयोगी है. आज के डेट में बिजली और पानी हमारे सुखद जीवन के लिए बहुत उपयोगी है. ठीक है. सोचिए, अगर आपके घर में बिजली के कौन कौन से उपकरण हैं. आज की डेट में सबके घर में फ़ैन है, लाइट है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है ना. सबके ही घर में होते हैं. मान लीजिए और कुछ होना हो, फ़ैन और लाइट तो सबके घर में होते हैं. टीवी टेलीविज़न तो सबके घर में है. बिजली की उपयोग और उसकी बढ़ती ज़रूरत के बारे में बताइए. अब उसके बारे में हम सोचेंगे कि पहले हम एक लाइट में काम चलाते थे, फिर हमें गर्मी ज़्यादा लगने लगा तो फिर हम फ़ैन का यूज़ करने लगे. उसके बाद हमें टीवी देखने का मन किया तो हम टेलीविज़न का यूज़ किए. उसके बाद हमें हमारी गर्मी और ज़रूरत और बढ़ी तो हमने कूलर ख़रीदा, एसी ख़रीदा, फ्रिज ख़रीदा. तो इस करके हमारा बिजली का उपयोग तो बढ़ता गया. कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब हम लोग खरीदे तो ये सब चीज़ें तो बिजली से ही चलती है ना. तो इस करके बिजली का उपयोग तो बढ़ता गया. जीवन मूल्य. ऊर्जा की आवश्यकता एवं उपयोग, ऊर्जा का संरक्षण व संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण. ठीक है. सब देखते हैं. मैं हूँ बिजली, आज के युग की पहचान. ये कौन है? बिजली. बिजली अपनी कहानी खुद बोल रही है. मैं हूँ बिजली, आज के युग की पहचान. आज का युग सच माने तो मेरा ही युग है, क्योंकि धरती से आकाश तक सब और बस मैं दिखाई देती हूँ. सही बात है. आज तक अगर जहाज मतलब आकाश में देखे या धरती पे देखे, हर चीज़ आजकल बिजली से ही चलता है. ठीक है. देती हूँ. अगर तुम यह गिनने बैठो कि तुम्हारे जीवन में काम आने वाली चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझसे चलती है, तो गिनते गिनते परेशान हो जाओगे, तब भी सूची पूरी नहीं होगी. यहाँ तक कि बड़े बड़े बैंक, फैक्ट्रियाँ सब मेरी और इस तरह ललचाई नज़रों से देखते हैं जैसे मैं ही इनकी भाग्य विधाता हूँ. ठीक है. फैक्ट्रियाँ हो गई, बैंक हो गया. अगर बिजली नहीं रही तो बैंक चल पाएंगे? अगर बिजली नहीं रही तो क्या हमारी फैक्ट्रियाँ चल पाएंगी? नहीं चलेंगी. किसी भी तरह के कल कारखाने चल पाएंगे? नहीं चलेंगे. तो इससे क्या होगा? हमारा काम ठप हो जाएगा. तो आज के डेट में बिजली एक तरह से हमारी भाग्य विधाता है. ठीक है. मैं हूँ तो सब ठीक ठाक, और मेरे जाते ही सब कुछ उलट पुलट हो जाता है. आप खुद सोचिए, अगर एक दिन लाइट नहीं आए, जैसे आंधी तूफान आ गया और लाइट नहीं आए कम से कम 4-5 दिन, तो सब कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है ना. तो वही बोल रही है, अगर मैं हूँ तो सब ठीक ठाक और नहीं हूँ तो सब उलट पुलट हो जाता है. और केवल धरती की बात ही क्यों की जाए, आदमी का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी पूरी तरह मुझ पर ही निर्भर है. मैं नहीं तो बड़े बड़े कंप्यूटर कहाँ से चलेंगे. कुल मिलाकर असलियत तो यह है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं. मान लीजिए अंतरिक्ष में किसी भी तरह का हम कोई भी यान भेजते हैं तो उसे हम कंप्यूटर से ही ऑपरेट करते हैं ना, कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है. उस पर हम नज़र कैसे रखते हैं? कंप्यूटर के द्वारा ही रखते हैं. और अगर बिजली नहीं रहेगी तो हमारा कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा. तो इसलिए अंतरिक्ष में भी बिजली की ज़रूरत है. पर तुम्हें हैरानी होगी, मेरी कहानी बहुत पुरानी है. आकाश की बिजली से तो लोग परिचित थे, जो बादलों से के बीच कौंधती थी. जैसे बिजली कड़कती है आकाश में, और जिसमें चौंध थी, जो दूर दूर तक दिखाई पड़ती थी. वो बहुत तेज आवाज़ भी दे देती थी और बहुत तेज चमकती थी, इसलिए वो दूर दूर तक लोगों को दिखाई पड़ती थी. पर धरती पर भी बिजली होती है, इसका लोगों का पता नहीं था. पहले के टाइम में इसका लोगों को पता नहीं था कि बिजली धरती पर भी हो सकती है, क्योंकि बिजली सबसे पहले तो आकाश में देखी गई. फिर जब लोगों ने देखा कि कांच की छड़ पर फलालेन को रगड़ने से चिंगारी पैदा होती है, या सूखे बालों में कंघी फिराने में कुछ चिक चिक सी होती है, तब लोगों को पता चला कि अरे यह तो बिजली है. ठीक है. जैसे अब किसी भी सूखे चीज़ को आप ऐसे रगड़िए तो हल्का सा उसमें एक
वो किचकिच मतलब चिंगारी टाइप का निकलता है। तो ऐसे लोगों ने देखा तो उन्हें पता चला कि मतलब नीचे भी बिजली होती है, चिंगारी पैदा होती है। यह तो बिजली है जो दो चीज़ों को रगड़ने से पैदा होती है। एक्चुअली बिजली क्या है? असल में बिजली वही है जो दो चीज़ों को रगड़ने से पैदा होती है। जिस तरह आसमान में बादलों की रगड़ियाँ आपस में टकराने से बिजली पैदा होती है। अब आकाश में तो बिजली ऐसी नहीं चमकती। जब बारिश जब होती है तो फिर जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली कड़कती है, बिजली पैदा होती है जो कड़कती है और चमकती है। ऐसे ही धरती पर दो चीज़ों को रगड़ा जाए तो बिजली पैदा हो जाती है। पर ये दोनों चीज़ आसमान की बिजली और धरती की बिजली क्या एक ही है या अलग अलग है, ये देखते हैं। इसको लेकर बड़े दिनों तक बहस और चर्चाएं चलती रही। तरह तरह के प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों में सबसे मज़ेदार था अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का प्रयोग। ठीक है, किसी भी चीज़ को एकदम से तो हम नहीं बोल सकते कि हाँ ये होता है या फिर ये नहीं होता है। एकदम से किसी चीज़ को सही और एकदम से किसी चीज़ को हम गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, उस पर हमें डिबेट करना पड़ता है, उस पर चर्चाएँ करनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना समझना पड़ता है, तब उसके हम अंत पे जाते हैं कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो वैसे ही बिजली पे बहस हुआ, चर्चाएँ चली। फिर उसमें सबसे मज़ेदार चर्चा किसका था? अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का था। ठीक है ना, प्रयोग था। उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाने का निश्चय किया, पर यह थोड़ी अलग तरह की पतंग थी जो रेशम की डोर से उड़ाई गई थी। उसके निचले हिस्से पर एक चाबी जुड़ी थी, ऊपरी हिस्से पर भी लोहे का तार था उस पतंग में। ठीक है, जब यह बादलों तक पहुंची तो लोहे की तार में बिजली पतंग की डोर में आई और फिर नीचे बंधी हुई चाबी तक पहुंच गई। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाते उड़ाते अपने हाथ के पास बंधी चाबी को छुआ तो जोर से चिट चिट की आवाज़ हुई और उन्हें करंट लगा। पर बेंजामिन फ्रैंकलिन इससे घबराए नहीं, बल्कि खुशी से उछल पड़े। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था, यानी आकाश की बिजली भी धरती की बिजली की तरह है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आकाश में भी बिजली दो चीज़ों के रगड़ से पैदा होती है, वैसे ही ज़मीन पे भी धरती पे यहाँ पे भी बिजली दो चीज़ों की रगड़ से ही पैदा होती है, ना कि किसी ऐसे ही खेती होती है या फिर कहीं कहीं प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। दो चीज़ों की रगड़ से ही एक्चुअली बिजली प्रकट होती है, पैदा होती है। इसके बाद तो मुझे लेकर उन्होंने होने वाले रिसर्च में इतनी तेज़ी आई कि चारों ओर मेरी ही चर्चा सुनाई देती। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये चीज़ हुआ, उन्हें करंट लगा उनके चाबी को छूने से, फिर उन्होंने उसको और डीपली जानने के लिए और उस पर चर्चाएँ और रिसर्च की और शोध किए। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन कौन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार? वो एक वैज्ञानिक थे। आविष्कार किया तो सारी दुनिया में हलचल मच गई। लोग एडिसन को शुक्रगुजार हो गए। लोग थॉमस अल्वा एडिसन के शुक्रगुजार हो गए जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया, क्योंकि उन्होंने आदमी की अंधेरी दुनिया में उजाले भर दिए। पहले बल्ब नहीं होता था तो दिया वगैरह से लोग ऐसे उजाला देखते थे, पर जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो लोग सारी दुनिया उनके लिए थैंकफुल हो गई, उनके शुक्रगुजार हो गई कि उन्होंने दुनिया से में उजाले का एक आविष्कार किया है। इधर मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश भी लगातार चल रही। मान लीजिए अभी तो हम बिजली पैदा हो गई तो उसको यूज़ करेंगे, पर उसको सुरक्षित भी तो रखना चाहिए ना, कि मान लीजिए हम बाद में उसको इस्तेमाल हम करना चाहें तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए हमें उसको सुरक्षित कहीं रखना पड़ेगा। इसलिए उसको सुरक्षित रखने की कोशिशें भी लगातार चल रही थी, ताकि मैं उपकरणों में इस तरह बंद रहूं कि जब चाहे मेरा इस्तेमाल हो सके। इसके लिए वैज्ञानिक को बैटरियां बनाने का उपाय सूझा। ठीक है, आप लोग देखते हैं आज के डेट में इन्वर्टर के बारे में सबने सुना होगा। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर भी एक तरह का बिजली को सुरक्षित रखने का ही औजार है, मतलब सुरक्षित रखने का ही तरीका है, जिसमें हम बिजली को सुरक्षित। क्या होता है इन्वर्टर में जब तक अगर बिजली है तो हमारा इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है वो चार्ज हो जाता है, उसमें जितना उसको बिजली चाहिए वो उतनी बिजली को वो सुरक्षित कर लेता है अपने पास। और जब हमारी बिजली कट जाती है या फिर चली जाती है तो हम उस बैटरी में से बिजली का इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो वैसे ही उन्होंने बैटरी बनाने के बारे में सोचा। आखिर किस्म किस्म की बैटरियाँ बनी, छोटे से छोटे सेल बने। ज़रा सोचो, तुम्हारा टीवी का रिमोट या कंप्यूटर का कॉर्डलेस माउस सबसे मेरा सूखा सेल ही तो काम आता है। वही बिजली अगर जो रिमोट्स में बैटरी लगते हैं उसमें सूखा सेल हो गया, और
वरना तुम्हारा कंप्यूटर चले और ना तुम्हारी टीवी। कौन बोल रही है? बिजली बोल रही है। अब तो दिनों दिन मेरा उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। मेरे बिना आदमी ना आकाश में उड़ पाए, ना समुद्री यात्रा कर पाए, और न और हाँ, आज की ज़्यादातर रेलगाड़ियाँ भी तो मैं ही चलाती हूँ। पहले रेलगाड़ियाँ इंजन उससे चलती थी, क्या बोलते हैं, डीजल वगैरह से चलती हैं, लेकिन आज के डेट में बहुत सारी रेलगाड़ियाँ जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, ना बिजली से ही चलती हैं। आजकल जगह जगह पर पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा किया जाता है। जैसे दो चीज़ों से पैदा होती है ना बिजली, पानी और ऊर्जा से मुझे पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मेरी बढ़ती हुई मांग को किसी तरह पूरा किया जा सके। जगह जगह पर बिजली घर भी बन रहे हैं, जिसमें रात दिन मेरा उत्पादन हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर भाभा ने भारत के भविष्य का जो सपना देखा था, उसमें यह ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। उसमें उन्हें ताप बिजली का महत्व समझ आ गया था। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप लोग यहाँ तक पढ़िए, वीडियो को देखिए और बुक को रीड कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।